एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ। और कहते हैं ना, सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड, मतलब मुझे लगता है टैरो की ये नंबर 1 रीडिंग रिक्वेस्टेड होती है फ्यूचर स्पाउस। उनकी लुक्स, उनकी अपीयरेंस, क्या उनकी एज हो सकती है, क्या उनका प्रोफेशन हो सकता है, कौन से मंथ में आप उनसे मिल सकते हो, किन हालात में मिल सकते हो, वो सब कुछ आज इस रीडिंग में, सुपर डिटेल्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं। बहुत तैयारियां की है मैंने इस रीडिंग के लिए। यहाँ पे फीचर्स के कार्ड्स बनाए हुए हैं, उनके बाल कैसे हो सकते हैं, उनकी आंखें कैसे हो सकती हैं, उनकी जॉ लाइन, उनके लिप्स, उनकी बिल्ड, उनकी हाइट, एज, उनका सन साइन क्या हो सकता है, ये मून साइन, राइजिंग कुछ भी हो सकता है। आप कौन से मंथ में उनसे मिल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कौन सा एस्ट्रल हाउस आपका एक्टिवेट होता है उनसे मिलने के बाद। इनिशियल्स, ताकि हम देख सके अगर हमें उनके इनिशियल्स मिलते हैं, आपके मिलते हैं, शायद पूरा नाम मिल जाए, मिरेकल्स कहीं पे भी हो सकते हैं। एंड कौन से हालात में आप मिलेंगे, क्या ये आपके कोई एक्स लवर है जिनसे आपकी शादी हो रही है, करंट लवर है, या ये कोई नए इंसान होंगे, इनका प्रोफेशन क्या होगा, पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक देखेंगे। लेकिन आपकी शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, मैरिज रिलेशनशिप कैसा होगा, उसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें आपके उनके पर्सनालिटी के बारे में सुपर डिटेल्स होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को टैप करिए, ताकि जब वो वीडियो भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस ना करिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सारी इन्फॉर्मेशन एक इंसान के लिए नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन एक इंसान के ऊपर नहीं है। तो अगर आपकी रीडिंग में कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिखिए, एंड यूनिवर्स से हम मैनिफेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे कि आपको बिल्कुल वैसा ही फ्यूचर स्पाउस मिले। और बाकी लाइक करिएगा अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे मुझे डीएम में कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, 3 पाइल्स यहाँ पे रेडी हैं। इनका मैं क्लोजअप आपको इस इंट्रो के बाद दिखाऊंगी, ताकि आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो। बट फॉर नाउ मैं आपको आपके क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 के लिए एमेथिस्ट, और ये मेरे फेवरेट स्टोन्स में से एक है। मेरे पास काफ़ी एमेथिस्ट एक्चुअली है। तो ये है पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 भी एमेथिस्ट है, बट उससे लाइट कलर में है ये। ओके, एंड पाइल नंबर 3 इज पायराइट। सो देखिए, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो अब इनका क्लोजअप हम देखेंगे अगले स्लाइड में। आप जितना टाइम हो सके उतना टाइम लीजिए, और टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, तो वहाँ पे स्ट्रेट अवे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर 2 पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, फुल वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चूज करिए एंड ऑल द बेस्ट। एंड मैं आपको मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाई पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आई होप आप लोग सब बहुत एक्साइटेड है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनका नेचर, उनकी हैबिट्स, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आप कैसे उनसे मिल सकते हो, एंड ऑफ कोर्स दिखने में वो कैसे होंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये कार्ड्स रेडी हैं। अगर उनका टैटू है, उनकी नाक कैसे होगी, कुछ 10 से 12 फीचर्स मैं यहाँ पे निकालूंगी, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगी जितने ज़्यादा लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन निकल सके। फिर हम उनका सनसाइन भी देखेंगे कि क्या सनसाइन हो सकता है उनका, तो ये कार्ड्स भी निकालेंगे। एंड कौन से महीने में आप उनसे मिल सकते हो, 2 to 3 मंथ्स, क्या सक्सेस, क्या मिल सकता है उनसे रिलेशनशिप में आने के बाद। तो ये बेसिकली सारा उनके नेचर और आप कैसे मिल सकते हो और उनके लुक्स के बारे में है, एंड उनके पर्सनालिटी और उनके आने से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, इसी रीडिंग का मैं पार्ट 2 ज़रूर करूँगी। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1।
सबसे पहले उनके नेचर से शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार बताऊं, उनका प्रोफेशन, वो लोग जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जर्नलिज्म पढ़ा हो उन्होंने, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट रखने वाले, मैसेंजर्स जैसे होते हैं, और उनकी खुद की कोरियर कंपनी हो सकती है। तो एनीथिंग जिसमें नेटवर्किंग का, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, नेटवर्किंग का जिसमें काम हो, जिसमें इंफॉर्मेशन फैलानी हो, लोगों के साथ नेटवर्क करना हो इन फिजिकल सेंस। मतलब नॉट कि बातें तो हम सब करते हैं, गॉसिप गप्पे फैलाने में हम लोग सब नंबर 1 है, लेकिन प्रोफेशनली जैसे न्यूज़, कोरियर, पोस्ट, जर्नलिज्म, मीडिया, ऐसी लाइन से वो हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग से, बट जिससे हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी जो पावर है मीडिया की, या जो भी इनके पास पावर है, इनमें एक अच्छी बात यह कि अपनी ये नेटवर्किंग स्किल्स जो है एक सही तरह की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अगर इनको कोई भी न्यूज़ मिलती है, हो सकता है जैसे अभी कोविड का टाइम था और सब लोग इतना नेटवर्क कर रहे थे, ये जो अपनी सोशल मीडिया की पावर है, या जो भी इनके पास कैपेबिलिटी, जितनी कैपेसिटी होगी, ये अपनी तरफ से लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए वो उसे यूज़ करेंगे, ओके। एंड ये उसे अच्छे काम के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे किसी को ज़रूरत हो तो आगे और अपने 4 लोगों से पूछना, किसी की हेल्प करना, आगे से किसी से मदद मांगना, मतलब आप इनसे बोलोगे कि आपको कुछ चाहिए, किसी के बारे में पता कर दो, तो ये अपने नेटवर्किंग स्किल की वजह से, हो सकता है वो पर्सनली भी किसी को जानते ना हो, लेकिन अपने कनेक्शंस निकाला, इनके कनेक्शंस बहुत होंगे इधर उधर, ठीक है। तो और वो इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। इसलिए इनको कहीं ना कहीं से ये सोशल चीज़ों के बारे में बहुत अवेयर रहते हैं। कुछ भी जैसे इन्फॉर्मेशन, कुछ भी सोशली अगर हो रहा है, और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैसेज आगे पास कर देना, हो सकता है अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन पोस्ट डालते हों जब कोई सोशल इशू हो, तो उस तरह के इंसान ये हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, मदरली, ठीक है। एंड मदर का एक्चुअली कोई प्रोफेशन तो है नहीं, मदर अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफेशन है, आपको पता है, एक हाउसवाइफ होना, एक मदर होना, एक बच्चे का ख्याल रखना, तो ये वैसे ही है, ठीक है। बहुत केयरिंग है, बहुत मदरली नेचर के होंगे, और बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले, बच्चों से प्यार करने वाले। ऑल्सो ये उस तरह के इंसान हो सकते हैं जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने बच्चों का नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, ये अपने आसपास, मुझे लगता है इनको साफ सफाई बहुत पसंद है, नेचर का ख्याल रखना, एक्टिविस्ट हो सकते हैं, नेचर के लिए करने वाले, अपने प्लैनेट के लिए करने वाले। इनको अपनी धरती की चिंता है, अगर लोग गंद डालते हैं तो वो इनको बॉदर करता है, पेड़ों से प्यार हो सकता है, हरियाली बहुत पसंद हो, तो ऐसे तरह के ये लोग हैं। अगर ये एक लेडी हैं तो ये डेफिनेटली माँ बनना चाहती है, इनको बच्चों से प्यार होगा, ये वो जॉय एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक माँ बनने का। और सेम अगर ये फादर भी हैं तो ये बड़े मदरली फादर कहते हैं ना, मिस्टर मॉम बोलते हैं इनको, कि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, कई बार माँ से भी ज़्यादा प्यार देंगे, वैसे टाइप के फादर ये बनेंगे। और अनकंडीशनल लव, ऑब्वियसली बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के प्यार करना, सिर्फ अपने आप से, अपने फैमिली से नहीं, जानवरों से भी, अपने नेचर से, आसपास सबका ख्याल रखने वाले लोग, ओके। मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो और आपके अगर यहाँ बच्चे हैं पिछली मैरिज से, तो ये इतने अच्छे लोग होंगे कि ये आपके पहले की मैरिज से भी आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करेंगे। ये इनके नेचर में है, इनको बच्चों से प्यार है, किसकी है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग होंगे। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, उनको एक्सेप्ट करने में, उनको प्यार देने में ये उतनी ही अच्छी तरह उनको प्यार करेंगे जैसे उनके असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स करते। विजनरी, लाइट एट्रीब्यूट्स, मसीहा टाइप के लोग, पता है आपको, ज्ञान बांटना, और आई थिंक तभी इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। ये उन लोगों में से है जो रिस्क लेते हैं, ओके। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एक विजन है इनका, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और ये उस पर काम करते हैं बिना सोचे समझे कि लोग इनके बारे में क्या बात करेंगे, या ये रास्ते पे जाने के लिए क्या रिस्क होंगे। अगर ये जर्नलिस्ट होंगे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेझिझक जर्नलिस्ट हैं, या बनना चाहते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो नहीं डरते कि कल कौन क्या कहेगा, कैसे, कितने खतरों में जाना है, कैसी कंडीशंस में काम करना है, नहीं। दूर की सोचने वाले और सही सोचने वाले, ठीक है, सोसाइटी की सोचने वाले, दूसरों के लिए
ये अगर कुछ काम करना चाहे ना, तो ये पहले पता क्या सोचेंगे कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं क्या मिस आउट कर दूंगा या कर दूंगी। खतरों के खिलाड़ी, एज सिंपल इज दैट। लेकिन विजन ऐसा जिस जो सबका भला करे। तो इनमें से कुछ लोग, आप में से टैरो में बहुत इंटरेस्टेड हो सकती हैं ये, या ज्ञान बांटने में, प्रीचिंग में टीचर काम कर सकते हैं। लेकिन इनको फिलॉसफी बांटना अच्छा लगता है, लाइफ के ऊपर चांस लेना, सही रास्ता, वैसी बातें सिखाना। तो ये मतलब फिलैंथ्रोफी में भी हो सकते हैं, लेकिन उस तरह की इनकी जो है पर्सनालिटीज़ हैं, ऑल राइट, और जो बहुत अच्छी हैं। लॉयल हार्ट एंड फ्लेक्सिबल। मुझे लगता है कि जब आप इनसे मिलेंगे पाइल नंबर 1, आप में से काफ़ी लोग को लगेगा या इनको भी लग सकता है कि आप इनके टाइप के नहीं हैं। ठीक है, आप दोनों में फ़र्क है, या ये आपके टाइप के नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ करेंगे, पूरी तरह से एडजस्ट करेंगे आपके टाइप का बनने के लिए। अगर आपके टाइप का भी ना बने ना, ये फ्लेक्सिबल रहेंगे आपके साथ एडजस्ट करने के लिए। ये बहुत ही एडजस्टिंग इंसान है। ये आपकी पर्सनालिटी से अगर बिल्कुल अलग भी है, लेकिन ये वो सब कुछ करेंगे जो आपको खुशी देती है। जैसे अगर इनको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, घर पे रहना पसंद है और आपको बाहर जाना पसंद है, तो ये आपके साथ बाहर जाएंगे आपको खुश करने के लिए। अपनी तरफ से जितना एडजस्ट एक इंसान कर सकता है उतना ये इंसान करेगा। ईगो नहीं होगा इनमें कि मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ, सीधी सी बात है, खैर आपको भी करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे एडजस्ट करने की, आपकी आदतों के साथ, आपके लाइफस्टाइल के साथ। हो सकता है इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लैविश हो और आप सिंपल हो, तो ये आपके साथ वो सिंपल चीज़ें भी करेंगे डेफिनेटली। लॉयल हार्ट, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, लॉयल, इनके लिए लॉयल्टी सब कुछ है, और सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं, अपनी फैमिली से नहीं, अपने काम से भी। ठीक है, ये लॉयल्टी इनको बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, ये उनमें से चीट करने वालों में से नहीं है, बराबर दूसरे को ट्रीट करने वाले में से है, और अपने काम को, अपने गोल्स को बहुत लॉयल है। जो एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे करना है, ये वो करेंगे। अगर इनको कुछ भी मुद्दे पे काम करना है, कुछ भी करना है, कोई इशू हो, कोई सोशल इशू हो, नेचर के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कोई नेटवर्किंग के लिए, अपने काम के लिए, कुछ भी, ये उसको लेके भी बहुत लॉयल है हर चीज़ में। दिस इज ओवरऑल लॉयल्टी, ये वैसे है। ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जैसे मदर के कार्ड में ड्राइंग है, वैसे ही यहाँ पे 2 हाथ है जिन्होंने एक मदर और एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रखा है, संभाल रखा है। एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन अगेन, कि दूसरों से बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करने वाले, एंड स्पेशली जो इनके खास हैं, जो इनकी फैमिली है, जो इनके अपने हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे तो मेल हाथ है जिसमें फीमेल मतलब वाइफ है या मदर है और बच्चा है, पर ये एक फीमेल भी हो सकती है, और ये आपको एज अ मेल, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एंड आपके बच्चे, उनको हमेशा संभाल के रखेंगी और अनकंडीशनल लव देंगी। अपने जो स्पेशल लोग हैं वो इनके हमेशा खास रखते हैं, और ये उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ, एंड सबसे ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हमेशा कहीं ना कहीं इंसान ये ग्रेटफुल रहता है कि मेरे पास ऐसे फैमिली लोग, ऐसे फैमिली मेम्बर हैं, ऐसे लोग हैं। ओके, तो आप एज अ स्पाउस हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहेंगे, और आपकी सेफ्टी, आपके कंसर्न्स, आपका अच्छा, आपका बुरा, हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहेगी। वो उनकी लिस्ट में मतलब ऊपर है। ऑल राइट, ओके। परसिवियरेंस, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, जो सोच लेते हैं वो करना ही है, और पीछे हॉर्न बज रहा है देखिए कंफर्म करने के लिए। बट परसिवियरेंस, आई नो व्हाट आई कैन डू, वट एवर आई सेट माई माइंड टू। जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करना है, कोई हट नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। एंड ये जो विजनरी टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, उनका काम ही होता है कि अगर वो कोई सोशल इशू पकड़ लेते हैं, अगर वो कोई बात पकड़ लेते हैं कि हमें ये चेंज लाना है, हमें ये करना है, उसके लिए ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए, हार नहीं माननी, हार नहीं मानेंगे। मुझे लगता है पर्सनली काम में भी ये बहुत डिटर्मिन्ड रहते हैं कि अगर इन्होंने कोई गोल सेट किया है तो मुझे ये काम पूरा करना है, चाहे मुझे उसके लिए फेलियर्स या लॉसेस देखने पड़े, और ये इनका नेचर है। हो सकता है इन्होंने लाइफ में भी ऐसे ही सक्सेस कमाई हो,
इन्होंने हार्ड वे देखा है, इन्होंने मेहनत देखी है, मेहनत करी है, और इन्होंने वो सारे अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं, जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड है। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जो ठान लेंगे वो करके छोड़ेंगे। क्वेस्ट इज़ हमेशा कुछ नया सीखने का जज्बा, हमेशा कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने का जज्बा। तो ये लाइफ को लेके हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ये क्या क्या डिस्कवर करते हैं ना लाइफ के बारे में, अपने बारे में। जैसे ये आपके साथ भी रिलेशनशिप में है, तो ये हमेशा आपके बारे में कुछ नया डिस्कवर करेंगे, नया जानना चाहेंगे, सीखते रहना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या लाइफ में हो। एक क्वेस्ट कहते हैं ना, एक चाह है कुछ करते रहने की। तो ये होंगे, वैसे मुझे लगता है ये अपने आप में थोड़े एक्टिव जैसे इंसान कहते हैं ना, पढ़ने, सीखने, कुछ काम करने के लिए, नेटवर्किंग, कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और इसके लिए ये हमेशा सीखने को रेडी रहते हैं, पढ़ने के लिए रेडी रहते हैं, कुछ नया ज्ञान कहते हैं ना प्राप्ति के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए इनको जो करना है, जो सीखना है, वो सब करते हैं और बहुत खुशी खुशी करते हैं। जॉयस फन, तो यहाँ पे आप देखो कि एक कार्निवल की फ़ोटो है और बच्चे हैं, फैमिली है, लोग हैं यहाँ पे। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है दोबारा कि एक बहुत ही फैमिली टाइप पर्सन है। इस इंसान के लिए इसकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए करना, उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करना, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि यहाँ पे है मेले में जाना, पिक्चर्स देखना। फैमिली इनकी इम्पोर्टेंस रहेगी इनकी लाइफ में। और बच्चे तो मुझे बार बार दिख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे, मदर वाले कार्ड में भी बच्चे इनको बहुत पसंद है। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे ख्याल से अगर आप इनको पहले से भी जानते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमेशा इन्होंने आपको मेंशन किया होगा कि इनको बहुत सारे बच्चे चाहिए, और अगर बहुत सारे भी नहीं चाहिए पर बच्चे चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ ये, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ वहाँ पे जाते हैं तो उनके लिए लेके जा रहे हैं, उनको ये सब देना चाहते हैं, नहीं, ये वहाँ पे जाके खुद भी बहुत एंजॉय करते हैं। ये एक चीज़ है, ये वो एक्सपीरियंस में खुद भी हो जाते हैं, वहाँ पे भी जाके खुद बच्चे जैसे हो जाएंगे, अपने बच्चों के साथ बच्चे जैसे बिहेव करेंगे, और बिल्कुल बच्चा बन जाना उनके साथ, वो सारी एक्टिविटीज़ करना है। मतलब एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप लेके जाओ और उनको करवा दो, चलो बच्चों को लेके जाना है, उन्होंने कहा है पिकनिक पे जाना है, चलो पिकनिक पे चलो, और फिर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप लेटे हो धूप सेक रहे हो, नहीं, ये पूरा एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करते हैं। झूलों में बैठोगे ये आपके साथ बैठेंगे, ये खुद बैठना चाहते भी हैं। तो वैसा इनका नेचर है, बहुत जॉयफुल, फन करने वाला, एंड सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले लोग। ग्रीविंग, मुझे लगता है पाइल नंबर 1 ये आपको उस टाइम पे मिलेंगे जब आपको एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज देती हूँ, आई एम सॉरी अगर ये किसी को हर्ट करे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको उस टाइम पे मिलेंगे जब हो सकता है आपकी फैमिली में कोई लॉस हुआ हो। कुछ लोगों को ना ये कैसे कहते हैं ना, किसी के चौथे पे मिल सकते हैं, फ्यूनरल पे मिल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आपका कोई लॉस हुआ हो, आपका ब्रेकअप हो सकता है, बट ऐसा लॉस जिसने आपको कहते हैं ना हिला दिया, झटका दिया हो, ये उनमें से है जो उस टाइम पे आपको मिलेंगे। और एज अ न्यू होप, आपकी लाइफ का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और पेनफुल स्टेज खत्म होने वाला होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऑलराइट, ये आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये वो भी हो सकते हैं जिसके साथ आपने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब आप इनके जाने का शौक मना रहे थे और ये आपकी लाइफ में फिर दोबारा आ गए। बट डेफिनेटली उस टाइम पे एंट्रेंस, जिस टाइम पे आप किसी चीज़ का शौक मना रहे हो, किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट हो और हिले हुए हो और अगर आप अभी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और आप बोलोगे कि अच्छा मतलब मेरी लाइफ में कुछ कलेश होना बाकी है जिसके बाद ये इंसान मुझे मिलेगा, नहीं, ये एक सिचुएशन हो सकती है। इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, हो सकता है आप इस इंसान को तब मिलो जब इनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, ऐसा इनकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ पे ये बहुत शेकन है, किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट है और उस टाइम पे आप दोनों मिलते हो। ऑलराइट, ओके, मैंने यहाँ पे 3 लेनर्मट कार्ड्स लिए हैं और 3 किपर कार्ड्स लिए हैं कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में जब ये आएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपको शुरू में ना आप श्योर नहीं होगे इनको लेके, ये आपको शायद चालाक लगेंगे,
डेफिनेटली ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, इंटरनेट पे, क्योंकि लेटर का कार्ड है। लेटर इज कम्युनिकेशन, तो किसी तरह का मैसेज आना, कम्युनिकेशन आना किसी की तरफ से हो सकता है। ये प्रपोजल आए, अरेंज मैरिज हो सकती है, पर सामने से कुछ आया है आपकी लाइफ में। और सोशल मीडिया पे, जैसे कि मैंने कहा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे इन्होंने आपको ढूंढा है किसी के थ्रू, बट सामने से कोई इन्फॉर्मेशन आई है। पर जब ये आपकी लाइफ में आए हैं तो एक तो शुरू में शायद आपको थोड़े चालाक लगे हैं, ओके, थोड़े से, मतलब आप श्योर नहीं हो कि इनका मेन मोटिव क्या है आपके लाइफ में आने का, ओके, बहुत क्विक, कनिंग। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हमेशा एक डाउट होगा इनको लेके, जब शुरू शुरू में मिले होंगे, कि क्या ये सही है, इनको मतलब नाप तोल रहे हो उस टाइम पे, थोड़े चालाक लगते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से इतने एक्टिव रहते हैं, नहीं समझ में आता है कि इतनी अच्छाई इंसान में कैसे है, कैसे है। और ये भी हो सकता है कि ये कोई आपके पुराने एक्स हैं, या जिसने आपको चीट किया है, क्योंकि फॉक्स का मतलब यहाँ पे ट्रिकस्टर होता है, कोई इंसान जो किसी के साथ चालाकी कर सकता है, चीट कर सकता है। तो हो सकता है ये कोई आपका पुराना कनेक्शन ही हो जिसने आपको चीट किया है, लेकिन क्योंकि स्टॉक का कार्ड है तो मतलब कोई चिड़िया अपने घर वापस लौट गई है, ओके। सो हो सकता है शुरू में आपको ये थोड़े कनिंग लगे हो, लेकिन बाद में आपको इनके साथ बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे एक चिड़िया को अपने घर में, अपने घोंसले में फीलिंग आती है, सेफ, हैप्पी, कंफर्टेबल, ओके। और या तो ये वही इंसान है जो एक बार आपकी लाइफ से जा चुका है, लेकिन वापस आ गया है, आना चाहता है, और इस बार जो है रहना चाहता है, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ये भी होता है कि ऐसे उस टाइम पे भी हो सकता है आपके कोई एक्स हो जो जो बहुत बार ये आना जाना जिनका लगा रहता है, आपकी लाइफ से गए हैं, फिर वापस आए हैं, गए हैं, फिर वापस आए हैं, गए हैं, फिर वापस आए हैं, बट इवेंचुअली मुझे लगता है फिर वो एक बार जब वापस आएंगे तो रहेंगे, तो रहेंगे, ओके। नाउ लेट मी टेल यू कि आपके पार्टनर गुड लुकिंग होंगे। यहाँ पे लेडी है, लड़की है तो मैं तो यहाँ पे, क्योंकि लेडी का ही कार्ड है तो गारंटीड है बहुत सुंदर है, लेकिन लड़का भी है तो बहुत, मेल है तो बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है। प्रिविलेज लेडी, मतलब अपने आप को सुंदर मेंटेन करने के लिए, अपने आप को फिट मेंटेन करने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपकी शादी एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड, कंफर्टेबल, लग्जूरियस इंसान से हो सकती है, ओके। इनको अपना ख्याल रखना बहुत पसंद है, इनका एक अपना स्टाइल है, ऑलराइट, इनका अपना स्टाइल है, इन्होंने पैसा कमाया है और ये वो अपने ऊपर लगाते हैं, ये उनमें से नहीं है पैसा बस रखते हैं, नहीं। अगर ये दूसरों की मदद भी करते हैं ना, ये जो है अपने ऊपर भी, इनको ब्रांड्स बहुत पसंद होंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, और पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा घर, ब्रांड्स, लग्जरी, पैसा, ये वैसे इंसान है। कम्युनिटी कार्ड, अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई अरेंज मैरिज का भी हो सकता है, जिन लोगों की अरेंज मैरिज से हो रही हो, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ऑब्वियसली ये रीडिंग देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। ये इंसान आपको अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी के थ्रू भी मिल सकते हैं, जैसे आप ही के नेबरहुड में, फैमिली फ्रेंड्स में, नेटवर्क में, फैमिली में किसी ने आपको इनसे इंट्रोड्यूस किया है, तो कम्युनिटी का कहीं ना कहीं एक रोल लगता है मुझे इनसे मिलने के लिए, ओके। किसी ने, जैसे कहा है ना मैंने, कुछ प्रपोजल आया है सामने से कि जान पहचान के थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, और शायद इसलिए आप इनके साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। पहले श्योर नहीं है लेकिन बाद में श्योर हो जाते हैं इनके बारे में, बट किसी ने जो फैमिली और फ्रेंड्स में इनको इंट्रोड्यूस किया है, आपके सोशल सर्कल में ये बिलोंग कर सकते हैं, और अगर लव मैरिज है तो ये आपके जो है फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी एक और बात ये है यहाँ पे कि इनके पास जो पैसा है ना, ये उससे अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं, चाहे वो गरीब हो, इनके गार्डनर हो, इनके माली हो, इनके दूध वाले हो, आसपास के लोग हो, क्योंकि ये विजनरी है। मैंने कहा ना, ये लोगों के लिए करना जानते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की नेटवर्क करके, ओके। और बहुत ही अनकंडीशनल लव वाले इंसान है, तो ये अपने आजू बाजू जो इनके घर पे भी काम करते होंगे ना, वो इनसे बहुत प्यार करते होंगे, और आसपास जब देखते हैं लोगों को, कम्युनिटी के लिए, एनजीओज के लिए, चैरिटी के लिए कुछ करना हो, ये डेफिनेटली करते होंगे,
ओके, डेफिनेटली ये करते होंगे। अगर आप कहोगे कि मेरे पार्टनर में कुछ खराबी भी है, डेफिनेटली होती है, वो आप टाइम के साथ खुद डिस्कवर करोगे। जैसे नेटवर्किंग का मतलब गॉसिप भी होता है, तो कुछ लोगों को गॉसिप का शौक है। जैसे कभी कभी इंसान अपनी नेटवर्किंग किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, तो हो सकता है इनको गॉसिप करने का शौक हो, ठीक है, किसी के बारे में कभी कभी बातें करने का शौक हो। ये हल्के फुल्के शौक हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो हार्मफुल है किसी को डैमेज करने के लिए। मतलब ये कभी कुछ ऐसा करेंगे। मैसेज ऑफ कंसर्न, अगेन पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर कार्ड आया, मैसेज ऑफ कंसर्न आया था और ग्रीविंग आया था। वही मुझे बार बार लगता है कि किसी को ना उस टाइम पे मिलना जब आप परेशान थे, जब हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी कहीं शादी फिक्स हो गई हो, और ये आपका रिलेशनशिप कहीं ऑलरेडी चल रहा हो, और उस टाइम पे वो चीज़ टूटी हो, एक मैसेज ऑफ कंसर्न आया हो, और तब ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। मैसेज ऑफ कंसर्न एक तरीके से होता है एक छोटा लॉस होना, एक ऐसी न्यूज़ आना जिसकी वजह से थोड़ी लाइफ चेंज हो जाती है, थोड़ा चीज़ें हिल जाती हैं। छोटा मोटा लॉस, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि बोलूँगी कि छोटा लॉस, एक कंसर्न्ड मैसेज। तो उस तरीके की, हाँ, कि फैमिली में कुछ हुआ है और कोई लॉस हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकअप हुआ है, और उसके बाद ये इंसान आपको मिला है। सो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। नाउ ये जो टैरो कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड कप्स। जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत और रिलेशनशिप से गुजर चुके होगे, एक इनसिक्योरिटी वाले स्टेज से गुजर चुके होगे, आपकी विश पूरी होगी। तभी मुझे यहाँ पे ग्रीविंग का कार्ड, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है, और कहते हैं ना बिल्कुल फिनिश लाइन पे आके इंसान कई बार सोचता है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है आपने बहुत रिश्ते भी देखे हो, और फाइनली वो लड़का लड़की बाजू में ही निकले, कम्युनिटी में ही निकले, है ना। लेकिन किसी ने आपको, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को आपने पकड़ के रखा है बहुत टाइम से। ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो सकती है जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो। और बिल्कुल जब आप गिव अप करने वाले थे, फिनिश लाइन पे पहुंच के मुड़ के अपने आप से परेशान हो रहे हो कि कब मुझे वो इंसान मिलेगा, क्या मेरी शादी होगी भी, या ये जो भी रिलेशनशिप है ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहे थे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड, और ट्राई कर रहे हो कहीं बाहर प्रपोजल के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाइल नंबर 1, आपकी विश उस टाइम पे पूरी होगी। आपके पास उस टाइम पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल सही इंसान को चुनोगे। बहुत सारे ऑप्शंस में से, 7 ऑफ कप्स में से जिस कप पे आप हाथ रखोगे वो आपका सही कप होगा, क्योंकि स्टार कार्ड है और एक विश पूरी होती नजर आ रही है। आपका स्पाउस मेरे ख्याल से ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ के साथ आपकी लाइफ में आएगा, डेफिनेटली। ओके, और हो सकता है ये एनर्जी उस इंसान की भी हो कि जब वो सोच रहा था, पैसे के लिए काम कर रहा था, अपना सब कुछ करियर बना रहा था, बाहर जाने की सोच रहा था, मूव ऑन कर रहा था, लाइफ में बस बिजी था, कहीं पे वो भी गिव अप करना चाहता था, उस टाइम पे इस इंसान की विश पूरी हुई और आप इसके लाइफ में आए हैं। लेकिन यहाँ पे विशेस पूरी होती नजर आ रही हैं कि जैसा पार्टनर, जैसा स्पाउस हमें चाहिए था वो हमें मिला है, एंड जो हमें मिला है वो बेस्ट मिला है। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, मंथ्स देख लेते हैं हम कौन से मंथ्स में उनसे मिल सकते हैं। ओके, सो एंजल्स, पाइल नंबर 1, किस टाइम पे अपने स्पाउस से मिल सकते हैं? जुलाई, दिसंबर, और एक और महीना निकाल लेते हैं, इतने लोग देख रहे हैं। ये आपके बर्थडेज हो सकते हैं, आपके एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं, इस टाइम पे आपकी शादी हो, इनके बर्थडेज। ओके, एक्चुअली 4 गिर गए तो 4 ही होंगे, जून, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। ये थोड़ा गर्मी का टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है, अप्रैल, जून, जुलाई का, या फिर दिसंबर, सर्दी का टाइम। एक चीज़ जो डेफिनेटली आपकी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी शादी के बाद, एंजल्स, आपका कौन सा एस्ट्रल हाउस
आपके स्पाउस से आने के बाद, वाओ, हैप्पीनेस। और पता क्या होता है, ये हैप्पीनेस ऑल राउंड हैप्पीनेस हो जाती है। तो पैसा है, फैमिली है, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा फैमिली वाला है, कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए करने वाला है, मदरली है, हर तरह की खुशी है आपके पास, पैसा है, सब कुछ है। एंड हैप्पीनेस जो होगी आपकी डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी हो जाएगी इस इंसान से मिलने के बाद। ओके, अब चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इनके लुक्स की तरफ। ओके, पहले इनका सनसाइन भी देख लेते हैं। तो बहुत लोगों के लिए, बिकॉज बॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे बहुत है, तो एरीज और सैजिटेरियस, लियो, ऐसे लोग हो सकते हैं। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी में इसलिए बोल रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, बिकॉज ये इन दी एंड आप ये वाला कार्ड, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऐसी एनर्जी के साथ आप निकल चुके हो, तो हो सकता है आपके एक्स या जिनसे आप पहले मिलते हो वो इस एनर्जी के हो, फायर साइंस हो। ओके, ऑलराइट, सन साइंस, angels, please give me sun signs for pile number 1. Okay, Taurus, Aquarius, और स्टार कार्ड भी एक्वेरियस का कार्ड है, तो ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग कुछ भी हो सकता है। और ये कार्ड लेते हैं, लिब्रा, ऑलराइट, एंड अब उनके लुक्स देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट। सो एंजल्स, सॉरी, फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी व्हाट विल द फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखेंगे? ओके, प्रोमिनेंट फीचर्स, मतलब चेहरे पे कुछ खास फीचर्स, जैसे कहते हैं ना जॉ लाइन बड़ी प्रोमिनेंट है, कुछ उनके फेस में यूनिक होगा जो कहते हैं बहुत ज़्यादा नोटिस में आता है कि यार तूने उसकी जॉ लाइन देखी है या उसके ऐसे बाल हैं या कुछ है, बट कुछ जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। ब्लॉन्ड हेयर, तो हो सकता है ये बाहर से हो, अब्रॉड से हो, कोई फॉरेनर हो, या इनको बाल कलर करने का शौक हो तो ये ब्लॉन्ड हेयर अपने रखते हों। स्कार्स, कोई खरोच हो सकती है, कोई स्कार हो सकता है, चोट लगी हो उसका मार्क हो सकता है इनके बॉडी पे, या कोई प्रोमिनेंट, जैसा मैंने कहा ना क्योंकि प्रोमिनेंट फीचर है तो ये स्कार भी हो सकता है, ज़्यादा दिखता हो। ओके, ग्रे आइज, ग्रे आइज हो सकती हैं क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर है, फॉरेनर है, तो ग्रे आइज हो सकती हैं, या लेंसेज लगाते हो। ओके, सेम एज एज यू, आपके बराबर की एज के इंसान, ना आपसे बड़े ना छोटे, सेम एज हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, व्हाट विल द फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक? स्ट्रॉन्ग बिल्ट, वर्कआउट करने का शौक हो, स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो, इतने एक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है जिम जाना पसंद करते हो और काफ़ी पावर है उनमें। एक्ने, ब्लेमिशेस, ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, तो ये कोई भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है जिनको जिम जाने का शौक हो, स्ट्रॉन्ग, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो, और किसी के चेहरे पे एक्ने के निशान होते हैं या उनको एक्ने आते हों ज़्यादा, ब्लेमिशेस, पुराने मार्क्स, स्कार्स, जैसे कि मैंने कहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, मैं आपको भी यही एग्जांपल दे रही थी यहाँ पे, जिसकी बिल्कुल कहते हैं ना रेजर कट जॉ लाइन है, कहते हैं ना, तो वैसे ये हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन वाले लड़के या लड़की ये हो सकते हैं। और 2 3 4 5, चलिए 2 3 और निकालते हैं। ब्लू आइज, अगेन फॉरेनर विद ब्लू आइज या लेंसेज पहनने का शौक हो। शॉर्ट देन एवरेज, हाइट में छोटे हो सकते हैं। एंड प्लीज नोट करिएगा ये सारे फीचर्स एक इंसान में नहीं हो सकते, तो
कुछ कुछ फीचर्स जो मैच करते हो, करेंगे आगे जाके। शेव्ड हेड, कुछ लोग जो बाल रखना पसंद नहीं करते, या एक यूनिक हेयर स्टाइल नहीं होता, कई बार आधा सर ऐसे रखा है बिना बालों के, आधे रखे तो स्टाइलिश हो सकते हैं। लेकिन हाँ, शेव्ड हेड, या हो सकता है जब इनसे मिलो तब इनकी पूरी खेती और टाइम के साथ फिर जो है चले जाते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, लाइफ, पानी। चिल्स, प्लीज टेल मी। ओके, ये लास्ट के लेते हैं। ग्लासेस, चश्मा पहनते होंगे, एवरेज हाइट भी हो सकती है, एंड ओल्डर देन यू। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर उनसे बड़े भी हो सकते हैं एज में। ओके, एंड अब देखते हैं अल्फाबेट्स, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। ओके, सो मैं यहाँ ऊपर रखती हूँ क्योंकि, या नीचे रखती हूँ यहाँ पे अगर नजर नहीं आएगा तो। ओ, एफ, सी, एल, डी, ए, वाई, डी, टी, आई, वाई, ए। कोई ऐसा नाम हो जिसमें इतने सारे ए आते हो? इंडियन सारे ए यहीं पे आ गए हैं, सारे के सारे। एन, एम, ई एंड जेड। कोई बहुत यूनिक नेम जो जेड से हो। ओके, सो आप अपने इनिशियल्स इसमें देख सकते हैं, उनके इनिशियल्स दे सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर हो, बाय चांस अगर उनका नाम ही बन रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने ये एंजॉय करी हो। उनकी पर्सनालिटी के ऊपर आगे और लाइफ कैसे चेंज होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ये मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी। और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग। सी यू सून, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये हैं आपके कार्ड्स। जैसा कि मैंने कहा है कि हम यहाँ पे उनके लुक्स, उनके प्रोफेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड लुक्स पे तो एक्चुअली काफ़ी डिटेल्स है मेरे पास यहाँ पे। मेरे पास और ओरेकल कार्ड्स है जो मैं यहाँ पे अभी शफल करूँगी। लेकिन कौन से मंथ में आप उनसे मिल सकते हैं, एंड क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लाइफ, और कैसे आप उनसे मिल सकते हैं, कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। और अगर ये ऑलरेडी आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर सकते हो ये रीडिंग देख के, उनकी ये सारी एट्रीब्यूट्स, उनके सारे ट्रेट्स देख के। ऑल्सो गाइज, आई थिंक मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी पाइल 2 के लिए कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है कि ये आपका सेकंड मैरिज हो सकता है। ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ये जो नेक्स्ट मैरिज है, ये फ्यूचर स्पाउस जो है आपके सेकंड हस्बैंड या वाइफ है, या आपका कहीं पे ऑलरेडी रिश्ता होके टूटा है। मतलब लिटरली लाइफ को एक सेकंड चांस देने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ओके, लिटरली एक सेकंड चांस देने वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि दोबारा शुरू हो रही है, जैसे एक इमेच्योर एनर्जी से आप किसी मेच्योर एनर्जी में जा रहे हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चाइल्ड डिवाइन, क्वीन सीकर, ये इनके एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहली बात, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर, कहते हैं ना, मतलब बच्चे जैसी एनर्जी है इनकी। हम वो हिंदी में बोलते रहते हैं ना कि बच्चों में भगवान दिखता है, क्योंकि वो उनकी तरह बहुत इनोसेंट होते हैं, वो नॉन जजमेंटल होते हैं, और वो लाइफ को लेके जैसे बच्चा एक फैंटेसी बनाता रहता है
उसको पता है मतलब दुख दर्द या दुनिया में क्या चल रहा है, बुराई, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता. सो वैसी चाइल्ड लाइक एनर्जी, बट अपने कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्रेजेंस है उनकी लाइफ में, भगवान से कनेक्टेड और अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं. लेकिन यस, अपने आप को कह लो कि कई बार ये इंसान जो है ना इतना ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है, इतना ज़्यादा स्वीट हो सकता है कि कई बार अगर इन पे लोग कोई अटैक करे या कोई कुछ बोले तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं. ओके, नाउ विद द क्वीन कार्ड हियर, ये लिटरली मेरे लिए ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली या एम्प्रेस वाली एनर्जी है यहाँ पे. सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपने जिनसे प्यार करते हैं उनको लेके, कि आप इनसे पंगा नहीं ले सकते. ओके, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी. ऐसे मतलब आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्ट वाली मम्मी नहीं है, ये वो वाली मम्मी है कि अगर तुम इनके बच्चों के साथ पंगा लोगे ना तो ये तुम्हें छोड़ेंगी नहीं. ये इतने प्रोटेक्टिव हैं. ठीक है, सो ये खाली बोल के माफ करने वालों में से नहीं है. ये फिर सबक सिखा के आपको, अगर आपने इनके किसी लव्ड वन से या कोई आपसे, अगर आप इनके स्पाउस बनते, कोई आपसे पंगा लेगा, कोई आपको हर्ट करेगा, कोई आपको तंग करेगा, तो ये खाली उसे मुंह बोल के माफ नहीं कर देंगे. ये उसको दिखाएंगे कि वो आपके लिए, आप उनके लिए क्यों स्पेशल हो, किसी एक्शन से उस इंसान को सबक सिखा के. सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना अपने लोगों के बारे में, स्पेशली अपने स्पाउस के बारे में. ओके, कभी कभी यस, ये थोड़ा कंट्रोलिंग और डिमांडिंग हो सकते हैं क्योंकि ये अपना हक समझते हैं आप पे, ये अपना हक समझेंगे आप पे. ठीक है, लेकिन वो एक लव के इमोशन से ही आता है. ओके, वो और किसी इमोशन से नहीं आता है, वो एक लव के इमोशन से ही आता है. नाउ विद सीकर, थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ wherever they are. मुझे लगता है इनको ना साइंस का बहुत शौक होगा, एस्ट्रोनॉमी, तारे देखना, नासा, इन सब की चीज़ों के बारे में इनको शौक है और इसमें शायद ये काम भी करते होंगे या बहुत फैंटेसीज क्रिएट करते होंगे, बहुत फैंटेसी वाली बातें करना. लेकिन डेफिनेटली इनको स्पेस के बारे में पसंद है बातें करना और उसके बारे में रिसर्च करना. रिसर्च करने वाले लोग होते हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में सीखने का शौक होता है. कोई चीज़ अगर आप इनके सामने बात करो, कोई नया टॉपिक कुछ भी आए तो ये उसके बारे में पढ़ते हैं, पता करते हैं, उसके बारे में ढूंढने के लिए जितना जो भी ये कर सकते हैं ना, ये सब वो करेंगे. ये उनमें से भी हैं जो पढ़ने के लिए दूर जा सकते हैं, किसी टॉपिक पे रिसर्च कुछ अगर करना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो ये उसको अपना स्किल डेवलप करने के लिए, उसके बारे में सीखने के लिए अब्रॉड भी हो सकता है पढ़ के आए हों या जा सकते हैं. ये कुछ भी मतलब नया सीखने के लिए जितनी दूर जा सकते हैं, अगर इनका इंटरेस्ट उस चीज़ में आ जाए तो ये वो चीज़ करेंगे. विथ प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड सी माई सेल्फ इन एवरी वन. अपनी ईगो को साइड पे रखना, हर इंसान को रिस्पेक्ट देना, ये उस तरह के इंसान है. किसी को मिसट्रीट नहीं करते. वही काम जो दोनों कहते हैं ना, आप दोनों के लिए जो इक्वल बेनिफिट हो, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो. ये कभी आप पे हक नहीं जताने की कोशिश करेंगे. ये प्रोटेक्टिव हैं, जैसा कि मैंने कहा. हाँ, कभी कभी ये कंट्रोलिंग और डिमांडिंग हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव पार्ट्स भी बताऊंगी. अब हम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इंसान से शादी नहीं करने वाले, ना हम हैं ना कोई होता है. लेकिन यस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा एक इक्वल स्टेटस देना अपने पार्टनर को, और आसपास ना ये सबके साथ बहुत अच्छे हैं. ईगो नहीं है इनमें बिल्कुल भी, और अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ एस्टीम इनको पता है, इनको जताने की ज़रूरत नहीं है. तो सबकी ज़्यादा हेल्प करने वाले, और अपनी ईगो को तो सबसे नीचे, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले लोगों की. एंड स्पेशली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो प्राइड नहीं आने देंगे, कभी भी प्राइड बिल्कुल नहीं आने देंगे रिलेशनशिप में. वेरी फेयर पर्सन, टू बी फेयर. नाउ दिस पर्सन अगेन, लाइक आई सेड, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल इमोशंस वाले इंसान है. ये हमेशा दोनों साइड की बातें सुनने वालों में से है. तो अगर आपके और इनके बीच में कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है, ये इंसान हमेशा फेयर रहेगा, ये आपकी तरफ की भी सुनेगा. और सिर्फ आपके साथ नहीं, ये लाइफ में जनरली ऐसे है.
ये जिसके साथ भी बात करते हैं, इसलिए यहाँ प्राइड का कार्ड आया है कि दूसरे वाले की भी बात सुनना, फेयर रहते हैं। कोई किसी और का भी अगर ये झगड़ा सुलझा रहे होंगे ना, ये दोनों तरफ की बात सुनेंगे हमेशा, जजमेंटल नहीं है। एक ही बार में किसी के बारे में कुछ सोच लेना, समझ लेना नहीं। हर किसी को जानते हैं, टाइम देते हैं जानने का, पता करते हैं, और उन अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी के बारे में ये जजमेंट बनाते हैं, जैसी भी बनाते हैं, चाहे अच्छी या बुरी। फेयर रहते हैं, जिसको जिसका ड्यू मिलना चाहिए, किसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी है, ऐसे इंसान है ये। नाउ विद रीजेनरेशन कार्ड हियर, जैसा कि मुझे लगता है, मैंने कहा है ना कि आप में से कुछ लोग या ये इंसान एक ब्रोकन मैरिज से हो सकते हैं, एक ब्रोकन रिलेशनशिप से हो सकते हैं, और ये टाइम होगा, ये जो शादी आपकी होगी, ये एक तरीके से इनके लिए दोबारा, कहते हैं ना, अपनी जड़ से सब कुछ शुरू करना, वैसा टाइप का रिलेशनशिप होगा। ये रीजेनरेशन है, मतलब लिटरली आप दोबारा बीज सीड्स बो रहे हो एक नए रिलेशनशिप के लिए, ताकि इस बारी उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो। जो पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो। रीजेनरेट करना अपने आप को, दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना, ये रिलेशनशिप वैसा ही होगा। ये आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ के हो सकता है, उस स्टेज में आपसे मिले जहाँ पे ये दोबारा अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं, या आप उनमें से हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है पास्ट में जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब वो टाइम है इनके साथ दोबारा लाइफ शुरू करने का, लाइफ रीजेनरेट करने का। फैमिली कार्ड, नाउ बहुत क्लियर मैसेज है कि यस, ये आपकी फैमिली बनेंगे। फैमिली इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। फैमिली इनके लिए बहुत मैटर करती है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये आपको दिखाए भी ना कि ये थोड़े कूल है और फैमिली के डिसीजंस या ये सब इनको मैटर नहीं करते, ये इनको करते हैं। ओके, ये दिखा सकते हैं कि ये बड़े स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके फैमिली के इमोशंस, अगर इनका अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है ना फैमिली में किसी के साथ, ये अगर दिखाए ना, ये ऐसा मास्क पहन सकते हैं, ये दिखाए ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें इन्हें चुभती हैं। फैमिली इनको अफेक्ट करती है, क्योंकि फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम वे, अगर ये कहीं आपके टाइम पे कभी दिखाए कि आपने कुछ किया और वो उनको बॉदर नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा ये इंसान नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर आप इनकी फैमिली हो तो आप इनको ज़रूर अफेक्ट करोगे, अच्छी चीज़ों में भी, खराब चीज़ों में भी। फैमिली की खुशी इनकी खुशी है, और फैमिली के साथ अगर इनका झगड़ा होता है, कभी नहीं बनती है, तो वो चीज़ भी इस इंसान को उतनी ही हर्ट करती है। Simple acts of kindness energizes you and brings happiness to those around you. मुझे लगता है ये अपने आसपास सब में बहुत प्यार बांटते हैं, और ये उनमें से नहीं है जो कहते हैं आपके लिए सब कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, मतलब बहुत पैसे दान करना या कुछ ऐसा कर दिया किसी की ज़िंदगी बदलना, वो सब इनकी नीयत में है। लेकिन ये अपने रोज़ की लाइफ में ही सबको इतना खुश करते हैं, जैसे इनका बात करने का ढंग, इनका किसी से हाल चाल पूछना। जैसे आप कह लीजिए कि आप जा रहे हैं सड़क पे और आप देखें कोई आपके पड़ोस की आंटी अंकल कुछ सामान उठा के जा रहे हैं, तो आप अपने पास उनके जाओ और हेल्प करो उनका सामान उनको उठाने में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स, मतलब किसी को चलते फिरते पूछना अपने किसी दोस्त से, कभी किसी को भी कोई उदास दिख रहा है तो हाउ यू, कैन आई हेल्प यू, ऐसे छोटे एक्ट्स काइंडनेस के ये करते हैं, और इन्हीं से इनको बहुत खुशी मिलती है। सिर्फ इनको ही नहीं, ये अपने आसपास सबको खुश देखना चाहते हैं, और ये उनके लिए जितने छोटे तरीके से भी, कम तरीके से भी अगर कुछ कर सकते हैं ना, तो ये पूरी कोशिश करने वालों में से है। तो ये आपके लिए भी वैसा ही करेंगे। मतलब महल खड़ा करना दूर की बात है, लेकिन आई थिंक रोज़ की लाइफ में ये आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। कभी ना कभी आपको छोटे मोटे सरप्राइज़ देना या ऐसी चीज़ें करना, जैसे आपकी तबीयत खराब है तो आपका ख्याल रखना, आपको खाना देना, आपके लिए कुक करना या आपकी पट्टी करना, कुछ ऐसे छोटे काइंडनेस के एक्ट्स से आपको ये हमेशा रियलाइज़ कराते रहेंगे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। एंड उनसे, आपसे ज़्यादा, आपको आराम देने से ज़्यादा ना इनको खुद को खुशी मिलेगी वो करके। तो ये वैसे है। विद इन सिक्योरिटी, अगेन जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक पास्ट रिलेशनशिप में थोड़ा सफ़र कर चुके हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है, लेकिन आप हैरान होगे
ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। कि मुझे लगता है कि शुरू में ना आप श्योर नहीं होगे एक दूसरे को लेके कि आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ये शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट में आप ऑलरेडी इस एनर्जी से निकल चुके हो। लेकिन आपको रियलाइज होगा जब ये हो जाएगा ना, जब ये रिलेशनशिप हो जाएगा, जब ये शादी में आप आ जाओगे, आपको तब रियलाइज होगा कि क्या मिरेकल हो गया है। सो दिस पर्सन इज एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक अ मिरेकल। चमत्कार होगा आपका ये फ्यूचर स्पाउस। उस टाइम पे जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इनसिक्योर थे और नहीं श्योर थे इस शादी को लेके, अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, ये बंदा आपको इनसिक्योरिटी से मतलब बाहर निकालेगा और मिरेकल होगा। ये आप कहोगे कि आपने एक चांस ले लिया लाइफ के साथ और ये ऐसा निकला है। ओके और ये एनर्जी उनकी तरफ से भी आपके लिए हो सकती है। वास्ट यूनिवर्स कार्ड सिंपल मीनिंग, जैसा मैनिफेस्ट किया है वैसा इंसान मिलना। तो आप ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से टैरो से मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई हैं कि अब आपने दिन रात कहते हैं ना प्रे किया है कि मुझे ऐसा भगवान पार्टनर दो जिसमें ये हो, ये ऐसा हो, वैसा हो, जो क्वालिटीज़। एंड हो सकता है कि ये भी ऐसा ही इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे आप हो। सो वास्ट यूनिवर्सेस की पूरे लिटरली यूनिवर्स और ब्रह्मांड में आपने चुना एक इंसान, और वो इंसान आप ही निकले एक दूसरे के लिए। जैसा चाहिए था वैसा मिला, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा है कि इनको एस्ट्रोनॉमी और स्पेस, इन सब के बारे में भी काफ़ी दिलचस्पी इनको हो सकती है इस सब्जेक्ट के बारे पढ़ने में। तो इसलिए ये शायद यूनिवर्स की एनर्जी में भी बहुत बिलीव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। सो यस, सो ऐसी गाइज मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है इनको लेके, जो काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी प्योर है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वो अथॉरिटी भी दिखाते हैं। वहाँ पे वो एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ ये इंसान मेरी फैमिली है और कोई मेरी फैमिली के साथ पंगा नहीं लेगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव टू योर टैरो कार्ड्स। वेल्दी मैन, इम्प्रिजनमेंट, मैच्योर वुमन, ये है किपा कार्ड्स। पहले इनसे शुरू करती हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत लेट शादी करें। ओके हो सकता है आप में से कुछ लोग की लेट शादी होगी, लिटरली जो हमारे इंडियन सोसाइटी में लेट जिसको बोलते हैं, मेरे लिए तो सिर्फ राइट टाइम ही होता है, चाहे वो लेट हो या जल्दी हो। लेकिन हमारी सोसाइटी या आपके कल्चर के हिसाब से एक पर्टिकुलर एज में आके शादी होना, तो मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस एज थोड़े बड़े हो सकते हैं उम्र में आपसे, या आप उनसे बड़े हो सकते हो, या दोनों काफ़ी एक एज के बाद मिले हो, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने इसलिए भी अभी तक शादी ना करी हो क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बिजी था। प्रोफेशन वाइज आपके हस्बैंड बैंकर हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बैंक इन्वेस्टमेंट्स, पैसे से इनका काफ़ी ज़्यादा लेना देना है और इन्हें इनमें इनके पास पैसा है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि ये जो आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है जिनके साथ, वो काफ़ी अमीर थे और ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। आप इनसे काम में मिले हो, कोई आपका सीनियर मैनेजर हो, कोई कोई फिगर ऑफ अथॉरिटी हो, ये वैसा इंसान भी हो सकता है। लेकिन यस डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसी मतलब एक शादी से भी निकले जहाँ पे उनको लगता था कि वो जेल में है, वो कैद है, जहाँ खुश नहीं थे वो, ठीक है। और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी और मैच्योर इंसान के लिए छोड़ा हो, या ये इम्प्रिजनमेंट, ये जो भी आप लाइफ में हुआ है, इसने आपको या इनको बहुत मैच्योर बनाया है। ये आप दोनों की मैं कह रही हूँ एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ओके सो यस, एक मैच्योर एज में, एक मैच्योर एक्सपीरियंस के बाद आके शादी करना, उस लेवल पे पहुंचना, और थोड़ी लेट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये लेट हो रहा है और ये आपका सेकंड मैरिज हो सकता है, या सेकंड रिश्ता जो बहुत टाइम के बाद शायद फिक्स हुआ हो, क्योंकि इससे पहले या तो ये पढ़ाई कमाई में इतने बिजी थे, या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पे ये बंधे हुए थे, या आप एक शादी में थे जहाँ पे आप बंधे हुए थे जेल की तरह। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द लेनोमन कार्ड्स। ये लिटरली कमिटमेंट है, डेफिनेटली कमिटमेंट है, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस है ये।
काफ़ी लोगों के लिए ये कहते हैं ना आपकी फैंटेसी वर्ल्ड से निकले हुए पर्सन हो सकते हैं। ये इंसान मतलब कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव बनाना हो सकता है। ये आपकी जैसे जैसे ये बच्चा यहाँ पे है और ये ना ये किताबें ये यहाँ पे किताब पढ़ रही है जिसमें महल है, रानी है, राजा है, और ये वैसी ही एक तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपने हमेशा एक अपना सपनों का राजकुमार या सपनों की रानी हमेशा पाने की कोशिश की है, और आपको वो कमिटमेंट शायद पास्ट में भी मिली है, लेकिन वो इंसान वैसा नहीं निकला था जैसा आप समझ रहे थे। ओके उस इंसान ने एक तरह का मास्क पहना हुआ था जिससे आपको पहले कमिटमेंट मिली है, और देन वो मास्क आपका उतरा है। ओके तो आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत नाइव थे, और ये इंसान भी हो सकते हैं क्योंकि चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ इनकी है, इनोसेंट है, लोगों पर विश्वास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी जो है पास्ट रिलेशनशिप या शादी टूटी है, कुछ बहुत सॉलिड कमिटमेंट टूटा है, क्योंकि वो इंसान वैसा नहीं निकला था जैसे ये सोच रहे हैं। ओके सो एक ऐसा इवेंट जो दोनों के लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल है पास्ट का, मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। बट येस देर इज लव, देर इज कमिटमेंट, ओके, एंड दैट इज वाई ये आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर हैं। ये जो नए इंसान है ये आपकी लाइफ में एक पैशन लेके आएंगे, ठीक है, क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, बट इन्होंने जो है ना हम सो सॉरी इतना बोल के गला सूख गया मेरा, बट ये आपको आपके क्राइसिस मोमेंट से निकालेंगे। मैं एक मिनट एक ग्लास पानी पी लेती हूँ गाइस, एक सेकेंड। सो सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पे एक खांसी ब्रेक लेना पड़ा था, बट यस एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक नई एनर्जी, एक नए पैशन के साथ लाइफ दोबारा शुरू करना, ये आपको आप इनको एक ऐसी क्राइसिस सिचुएशन से, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंज, क्राइसिस, लाइफ के खराब टाइम से निकलना, तो ये इंसान आपको ऐसे टाइम से बाहर लाएगा। ओके ये आपको जो हम कह रही हूँ ना, एक ये चमत्कार होगा कि ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया, ये वैसी एनर्जी है। उस स्टेज से आपको बाहर लाना जहां पे आपकी लाइफ में, एंड टावर रिवर्स में है, यानी कि जो बला थी वो टल गई, जो खराब होना था, जो अचानक से टूटा था, बिखरा था, वो हो गया है, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। यही इंसान आपको आपकी नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना आपकी दुनिया को वापस लाइक कलेक्ट करेगा, समेटेगा। इस इंसान का खुद का स्टार्टअप हो सकता है, और जैसे खुद का बिजनेस शुरू किया है इन्होंने, और खुद का ही काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इनको पढ़ने लिखने का शौक है, तो हाँ ये बैंकर वगैरह भी हो सकते हैं, या आपके एक्स भी हो सकते हैं जो बैंकर थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से थे, जो भी थे, या ये इंसान का खुद का स्टार्टअप भी हो सकता है, खुद की फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है भाई, अब तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा काम जहाँ पे ये अपने काम पे मेरे ख्याल से एक बॉस की तरह हैं, और बहुत बैलेंस्ड है। मैं आपको इतना बता दूं कि लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए जो सारी क्वालिटीज़, जो सारे कहते हैं ना आपके नेगेटिव पॉजिटिव, सब बिल्कुल कंट्रोल में होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव तो एक इंसान पूरा हो नहीं सकता, लेकिन आपके जो दोनों का बैलेंस है वो इस इंसान में है। ये आपकी लाइफ को वापस ट्रैक में लाने के लिए आए हैं, लाएंगे, आप इनकी लाइफ को ट्रैक पे वापस लाओगे, ये आपकी लाइफ को ट्रैक पे वापस लाएंगे, ऐसा है। एंड किंग ऑफ कप्स अगेन, बहुत ज़्यादा प्यार करना, इतना प्यार देना किसी को कि सामने वाले को बिलीव ना हो कि हमें कोई ऐसा मिला है। यस कभी कभी ये थोड़े से जो है आपको डोमिनेटिंग, जैसा कि मैंने कहा है, लग सकते हैं, क्यों, वो इनका प्यार दिखाने का तरीका है। किंग ऑफ कप्स जो है ना कहते हैं ना प्यार के लिए कुछ भी करेगा, और जैसा पैशन इस इंसान में होता है किसी में नहीं होता है, किसी में मतलब किसी में भी नहीं, लेकिन ये दिल खोल के प्यार करने वालों में से है, दिल खोल के प्यार बांटने वालों में से है। ओके सो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। अब चीज़ें जो हैं इस रिलेशनशिप में आपके लिए इतनी चेंज होंगी, जो लाइफ में पास्ट में ख़राब हुआ है, पाइल नंबर 2, वो सब वापस आ रहा है, वो सब वापस ठीक हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है, दोबारा से वही पेड़ उग रहा है, और इस बार वो बहुत स्ट्रांग है, उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। ऑल राइट सो अब चलिए देखते हैं कि वो कौन से मंथ्स हैं जिनमें आप इनसे मिल सकते हैं। एंजल्स, फाइल नंबर 2,
when can they meet their future spouse? Okay, अप्रैल, जुलाई, एक और मंथ देखते हैं, नवंबर। तो ये 3 मंथ्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये इनके बर्थडेज, आपके एनिवर्सरी डेट्स हो सकते हैं। एक एस्ट्रल हाउस देखते हैं जो एक्टिवेट होगा, जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंज लाएगा जब आपकी शादी इनसे होगी। करियर, आपका या इनका करियर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगा। सक्सेस आपको उस फील्ड में ज़रूर मिलेगी। ये एक हाउस जो है मुझे लगता है शादी के बाद डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। सन साइंस देखते हैं अब कि मैंने जैसा कि कहा था कि मैंने कुछ यहाँ पे कार्ड्स बनाए हैं, तो क्या सन साइन हो सकते हैं इनके। ओके, वर्गो, टॉरस। Angels, please give one more card. ये लेते हैं, स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है इनकी। कैंसरिन भी हो सकते हैं, चैरियट है यहाँ पे, और क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो वाटर एनर्जी भी हो सकती है। पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आया है। ओके, सो चलिए इंटरेस्टिंग पार्ट अब देखते हैं, इनके लुक्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी बना रखे हैं। आईज, नोज़, टैटू, स्कार, चश्मा पहनते हैं, हाइट, इनकी एज क्या हो सकती है। सो वाइड नोज़, चौड़ी नाक हो सकती है इनकी। एंजल्स, फाइल नंबर 2, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, एक बहुत शार्प जॉ लाइन जिससे फेस काफ़ी डिफाइंड दिखता है, वैसे हो सकते हैं। फाइल नंबर 2, स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस एंजल्स। पेटीट हो सकता है, हाइट में साइज में छोटे हों, जैसे लड़कियां होती हैं ना कुछ छोटे पतले, ये लड़के भी हो सकते हैं, बट पेटीट साइज यानी कि हाइट में छोटा होना और साइज में भी काफ़ी छोटा होना, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का इंसान। ओके, यंगर देन यू, और जैसा कि क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि चाइल्ड लाइक एनर्जी है, चाइल्ड जैसी इनोसेंस है, तो हाँ ये हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटे हों। और क्योंकि यहाँ पे मैच्योर वुमन की भी एनर्जी थी, तो यस, मैच्योर पार्टनर होना। ओके, राउंड फीचर्स एंड डिम्पल्स, तक तक इनकी स्माइल बहुत अच्छी हो और इनके डिम्पल्स होते हो। राउंड फीचर्स यानी कि फेस गोल होना। टैटू हो सकता है इस इंसान का। विटिलिगो, कुछ लोगों को हो सकता है विटिलिगो हो, आपको पता हो अगर ये प्रॉब्लम होती है स्किन की, जब स्किन पे वाइट पैचेस होते हैं, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बॉडी में भी उनको शायद ये विटिलिगो का इशू हो सकता है। और ये बहुत स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है ये सारे फीचर्स आपके पार्टनर में होंगे ही होंगे और ये सारे होंगे, तो कुछ भी। फेशियल पियर्सिंग, फेस पे यानी कि नोज पियर्स कराया हो, अपने सेप्टम पियर्स कराया हो, टंग, चिन, अब तो लोग पता नहीं क्या क्या पियर्सिंग करा लेते हैं। तो एक तो और फीचर्स देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं तो मैं जितना ऑप्शंस हो सकता है। ओके, मोल, ब्यूटी मार्क, चेहरे पे कोई खास तिल होना जो बहुत सिग्निफिकेंट हो, जो दिखता हो। एंड यूनिक फीचर्स, अगेन कुछ ऐसे फीचर्स फेस में जो स्टैंड आउट करते हो, जैसे ये मोल ब्यूटी मार्क ही है, ये स्टैंड आउट करता हो। ओके, सो अब देखते हैं इनिशियल्स, फाइल नंबर 2। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं। देखिए अगर कोई नाम मिलता है,
सो P, इनको मैं यहाँ कर देती हूँ, शायद ये मर्ज हो रहे होंगे. P Y H U R O T E G O S हो सकता है, I D K I अगेन, कुछ नामों में होते हैं 2 I's, L F और L. सो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे. तो देखिए कि अगर इसमें आपका नाम है, उनका नाम है, वैसे अगर ये फ्यूचर स्पाउस और आप इनसे मिले नहीं हैं तो मैं ऐसे तो हम गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्ली आप ये लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, या इस रीडिंग को दोबारा देख लीजिएगा तब कॉन्फर्मेशन के लिए. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2, दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. खाली वही एक तरीका है, DM करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड मैं वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स DM में प्रोवाइड करूँगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड हम बहुत जल्दी मिलते हैं. बाय. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. और यहाँ पे आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी स्प्रेड कर दिए हैं. हम उनके यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा है, पर्सनालिटी, उनके लुक्स, उनका स्टार साइन क्या हो सकता है, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, वो सब देख सकते हैं. और ऑब्वियसली मैंने लुक्स के लिए ये कार्ड्स यहाँ पे रेडी किए हुए हैं, जिससे हमें पता चले उनके बाल कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं. 10-12 ट्रेट्स हम यहाँ पे निकालेंगे एंड उनके स्टार साइंस क्या हो सकते हैं, आप कौन से महीने में उनसे मिल सकते हैं, एंड उनसे मिलने के बाद आपका कौन सा एस्ट्रल हाउस एक्टिवेट होगा, हो सकता है. सो मेरे पास यहाँ पे कुछ मिक्स्ड मैसेजेस है पाइल नंबर 3. ऑनेस्टली मैं कुछ सिनारियोज पहले ही यहाँ पे आगे कर देती हूँ कि या तो ये डेफिनेटली आपके कोई एक्स हैं, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ आपकी शादी होगी, चीज़ें पहले ठीक नहीं रही हैं लेकिन वापस आप कांटेक्ट में आ सकते हैं. या ये एक ब्रोकन मैरिज, शादी होके सेपरेट हुए हैं और फिर दोबारा रिकंसाइल करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत टूटा है, लाइफ बहुत शेक हुई है. ओके, सो ये एक दो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेरे पास यहाँ पे आ रही है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे वो ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहीं पे शादी करना चाहते हैं. मतलब जैसे कहते हैं ना, उनका मन वहाँ अटक गया है. ऑल राइट, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए. ओके, या बहुत ज़्यादा डर है लोगों में कि दोबारा कहीं ऐसे शादी ना हो जाए, कहीं ऐसे किसी इंसान से शादी ना हो जाए जो आपके पहले वाले पार्टनर की तरह था. सो बट लेट मी टेल यू, जो है यहाँ पे अच्छा ही है, जो होगा अच्छा ही होगा. क्योंकि हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये नहीं देख रहे हैं कि शादी कैसे होगी और उसके बाद लाइफ कैसे रहेगी. यहाँ पे हम उनके एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, उनका नेचर या कैसे मिलेंगे, वो सब ऊपर की चीज़ें देख रहे हैं. तो अभी उससे हम डिसीजन नहीं बनाएंगे कि ये कैसे और ये आपको कैसे मिल सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इनके नेचर से, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से. कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आर्ट लविंग इंसान है, आर्ट से इनको बहुत प्यार होगा. ओके, तो ये आर्ट्स में, मतलब मैं कह रही हूँ कि इनको बहुत सारी चीज़ें करनी आती होंगी. कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी आती है लेकिन वो एक में आगे नहीं निकलते. क्यों? क्योंकि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें इतना टैलेंट है, किस चीज़ में आगे निकले. सो मुझे लगता है कि ये अच्छे पेंटर हो सकते हैं, कुकिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, गार्डनिंग में भी अच्छे हो सकते हैं. बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट एक इंसान में,
बहुत ज़्यादा टैलेंट एक इंसान में, एक मैजिशियन वाली मुझे वो आ रही है यहाँ पे, वाइब मिल रही है जो मैजिशियन कार्ड टैरो में हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ओवर स्किल्ड होते हैं, जिनमें बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, बट कई बार वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन से टैलेंट में आगे बढ़ना चाहिए, ऑलराइट, फिगर आउट कर रहे होते हैं। और मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी आर्ट की वजह से ऑनेस्ट भी होते हैं, ये दुनिया से थोड़े हटके हो सकते हैं, मूडी कह सकते हो आप इनको। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ना, वो थोड़ा अपने आप में कई बार रहते हैं, और ज़्यादा जो है मतलब कहते हैं ना, प्रोफेशन अपना उसी काम में करना चाहेंगे जिस काम से इनको प्यार है, पैशन को फॉलो करके जो प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, ये नौकरी नहीं करना चाहते। ऑलराइट, बहुत लोग मुझे यहाँ पे लगता है कि टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, मतलब इनको डेस्टिनी में विश्वास है, और कहीं ना कहीं इनको बुरी नज़र पे भी बहुत विश्वास है। ओके, इनको लगता है कि हाँ, लोगों पे बुरी नज़र लगती है, लोगों को बुरी नज़र लगती है। ये शामन यहाँ पे एनर्जी है एक्सॉर्सिस्ट की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनको अपने अंदर की कमियां कहीं ना कहीं पता होती हैं। ओके, और जैसे ये दूसरों की भी कमियां बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अब वो इनके हाथ में कि ये अपनी कमियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ऑलराइट, इनमें कमियां हैं, ये दूसरों में भी इनकी वो आंख जो कहते हैं ना, किसी में कमी, किसी में कुछ ईवल पहचानने की ताकत, कि ये इंसान ना ईवल है, थोड़ा शैतान है, ये इंसान थोड़ा हटके है, ऐसे है, मतलब कुछ ना कुछ अपने आप को ये उससे इफेक्ट नहीं होने देते, ईवल से इफेक्ट होने नहीं देते। ठीक है, और कई बार ये भी हो सकता है कि ये खुद की भी जो अंदर हम सब इंसान के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ईवल एनर्जी होती है, तो ये कई बार उसको भी फेस नहीं करना पसंद करते। ओके, नाउ गॉड के साथ मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि एक्सॉर्सिस्ट कार्ड आया और गॉड का कार्ड आया, बिकॉज एक्सॉर्सिस्ट है शैतान को पहचानना किसी में, एंड गॉड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेल एनर्जी, मेल डोमिनेंस। बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, और सिर्फ अपने आप मतलब अपने आसपास नहीं, जनरली बहुत लोगों में प्यार बांटने वाले। मतलब ये कोई बायस प्यार नहीं है, ये खाली एक लवर के लिए प्यार नहीं है, ये जनरली भगवान सबसे प्यार करता है। देखिए, जो जैसे भी हो वैसे हैं ये। अपनी पावर, अगर इनके जो अपना प्यार है ना, ये यूज़ करते हैं लोगों में बांटने के लिए, कंपैशन बहुत दिखाते हैं। तभी शायद मैंने कहा ना कि ये थोड़े आर्ट लविंग लोग भी हैं, और ऐसे लोग मतलब पैशन से ही बने, पैशन और कंपैशन से ही बने होते हैं। ठीक है, तो गॉड एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है ऑनेस्टली। जब तक आप इसको किसी और को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, क्योंकि भगवान में वो ताकत होती है, ये हम मानते हैं कि वो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारी ज़िंदगी चला सकते हैं। जब अच्छा होता है तब भी हम भगवान को क्रेडिट करते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम तब भी भगवान को ही पूछते हैं, ये आपने क्या किया मेरे साथ। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि भगवान में ये पावर होती है। तो सेम वे मुझे लगता है कि अगर ये आपके कोई एक्स है, या ये एक रिलेशनशिप है जो टूटा है, या आप ऐसे करंट रिलेशनशिप में है, ये जो आपके स्पाउस हैं, अगर ये एक्स है मैंने कहा है, और या ये आपके एक्स लवर हैं, तो यस, कहीं ना कहीं इनमें एक डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है। ओके, इनमें एक डोमिनेटिंग पावर हो सकती है कि इनको वो कंट्रोल, वो पावर दिया गया है भगवान की तरफ से। इनको वो चार्म मिला है, या वो एटीट्यूड मिला है जिसकी वजह से ये डोमिनेट कर पाते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये आप पे भी डोमिनेट करे, या कर चुके हैं पास्ट में। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैसे वो यूज़ करते हैं, ये कहीं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्या आप इनको अपनी अच्छी साइड यूज़ करने देते हो आप पे, या इनकी ये नेगेटिव डोमिनेटिंग साइड यूज़ करने देते हो अपने आप पे। तो ये आप पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, नाउ ब्लेस्ड, बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ये ऐसा फ्यूचर पार्टनर है जो आउट ऑफ द ब्लूज आपको मिलेगा। आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इंसान मुझे मिल जाएगा, बहुत लोगों के लिए। ठीक है, ब्लेस्ड का कार्ड है, और ब्लेस्ड का कार्ड ऐसे ही होता है जहाँ पे हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें उम्मीद ना हो, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार मुझे सचमुच ऐसा इंसान मिल गया जैसे मुझे चाहिए था। सो आप में से बहुत लोग एक्चुअली में
ब्लेस्ड फील करेंगे कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है। और ये भी हो सकता है कि यही इंसान जो आपका एक्स पार्टनर है, एक्स लवर है, एक्स हस्बैंड वाइफ है, यही आपके लाइफ में ऐसे वापस आएंगे और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने चेंज हो जाएंगे या रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाएगा। ओके, राउंड एंड राउंड। हमें एक पैटर्न होता है कई बार, आई एम सॉरी कैमरा हिल गया, ओके आई होप देख सकते हैं आप। ओके, सो हमें कहीं ना पैटर्न होता है, कई बारी हम चीज़ें चलने देते हैं जैसे वो चल रही हैं, और ये हम दूसरों पे ब्लेम नहीं करते, ये कई बारी हमारे ऊपर ही होता है कि हम ऐसी चीज़ें होने देते हैं। और बहुत बार रिलेशनशिप्स में होने के बाद ना, घूम फिर के बाद आप वही रियलाइज़ करते हो कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाती हूँ, उसी जगह पहुंच जाती हूँ जहाँ पे पहले थी, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर्स, ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस अब जिसके साथ आप होगे, चाहे ये एक्स आपका फ्यूचर स्पाउस बने या जो नया इंसान आएगा, ये आपका वो पैटर्न ब्रेक करेगा, ये आपका वो पैटर्न ब्रेक करेगा। और आप रियलाइज करोगे कि अगर ये पुराना इंसान है तो ये अब घूम फिर के जो है एनर्जी अब वैसी नहीं है, अब ये पुराने साइकिल ब्रेक हो गए हैं, और ये ना आपने खुद की है, ये आपने खुद की है। आप चीज़ें वैसे चलने नहीं दोगे जैसे आप पहले चलने देते थे अपने रिलेशनशिप्स में। ऑल राइट, नाउ विद रिसीव लव एंड अप्रिसिएशन, यहाँ पे आपको सीधा स्पिरिट गाइड्स यही बोल रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं थैंकफुल होना पड़ेगा, और जो आपको वापस अब मिल रहा है लाइफ में, जो आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको उनको रिसीव करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन इज, कहते हैं ना, अगर हमें थोड़ा प्यार भी मिल जाए, लेट्स बी थैंकफुल, क्योंकि कितनों को तो प्यार मिलता ही नहीं है लाइफ में। तो आपको हर चीज़, जो भी आपको अच्छा कुछ मिलता है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एंड बी थैंकफुल कि आपको जो मिल रहा है, शायद क्योंकि मैंने कहा ना, आपको वो मिल रहा है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जो आपने सोचा नहीं था, जैसा पार्टनर आपको चाहिए था, आपको वो मिल रहा है। तो प्लीज़ जब आप उसे रिसीव करें, जब वो आपकी लाइफ में आए, तो अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, उसको अप्रिशिएट करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ग्रैटिट्यूड का कार्ड यहाँ पे भी है, थैंक यू बोलना कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर ब्लेसिंग की तरह कोई इंसान वापस आ रहा है लाइफ में, या कोई नया इंसान जो उस पुरानी साइकिल को तोड़ने आ रहा है। सो थैंकफुल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत क्लियरली मुझे नज़र आया कि आप में से लोगों ने सफ़र किया है, कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे ठीक नहीं गए हैं, कुछ कमिटमेंट्स यहाँ पे अपनी जगह से हिली हैं, जिसकी वजह से लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है। ऑल राइट, एंड ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में जाओगे और उनका एक पुराना पैटर्न तोड़ोगे। ओके, पुराना उनका एक पैटर्न तोड़ोगे, और वो बहुत थैंकफुल फील करेंगे कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आया है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, कैसे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पर्पस क्या है? कहीं ना आप पाइल नंबर 3, आप या आपके पार्टनर को ना कहीं आप लोग अपने आप को खो देते हो रिलेशनशिप में, अपना पर्पस ही भूल जाते हो। मेरे ख्याल से लगता है आप अपने काम वाम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अगर एक रिलेशनशिप में होते हो। आपको अपना पर्पस नहीं भूलना है। क्यों आप इस रिलेशनशिप में हो, इस इंसान में ऐसा क्या है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों है, क्या चीज़ें आपको मिल के साथ में करनी है, इसके अलावा लाइफ में और क्या क्या काम आपको पूरे करने हैं। ये अब जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको अपना पर्पस याद दिलाएगा, और वो पर्पस आपने पूरा करना है, क्योंकि उसके बिना जो है ना कुछ होने नहीं वाला है। ऑल राइट, और ये पर्पस से ये भी हो सकता है कि एक पुराना जब रिलेशनशिप था तब उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है, वो अब होगा। हो सकता है कि एक आपका पर्पस था साथ में रहना, दुनिया में साथ में मिलके कुछ करना, देन
आप अपना वो पर्पस अब दोबारा जो है उसे ढूंढोगे, ठीक है, उसके साथ वापस कनेक्ट होगे। सो आप जिस तरह से अपने फ्यूचर पार्टनर को वापस रिसीव करेंगे या नए इंसान को रिसीव करेंगे ना, आपको अपने आप को नहीं भूलना है। ऑल राइट, नाउ फाइंडिंग हियर अगेन, मैं क्यों बोलती हूँ कि मुझे ना बहुत टाइम लगता है कि ये कोई पुराना ही वापस आ रहा है, क्योंकि फाइंडिंग इज कि कोई एक पुराना मिसिंग पीस ढूंढना। ओके, कि कोई चीज जो हमारे पास थी वो गुम गई थी और अब हमें वो वापस मिल रही है। अपनी ही किसी पुरानी एनर्जी के साथ आप रिकनेक्ट हो रहे हैं, किसी से दोबारा मिल रहे हैं, कुछ वैसी ही एनर्जी है ये। अपना कुछ हिस्सा ढूंढना, अपना ही कोई पुराना कनेक्शन ढूंढना, या ये भी हो सकता है डेफिनेटली कि आप अपने आप को ढूंढ रहे थे और फाइनली आप उसे मिल पाओगे। लेकिन यस, फाइंडिंग इज कोई ऐसी चीज से वापस कांटेक्ट में आना जो आपके लाइफ से जब चली गई थी तो आप बहुत ज्यादा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। ओके, एंड हो सकता है कि आप में से अभी कुछ लोग एक रिलेशनशिप में हैं जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस आपको बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि चीजें शायद अभी ठीक नहीं चल रही हैं। ऑल राइट, सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अभी गिव अप मत करो, अभी गिव अप मत करो। अभी आप लोगों का पर्पस पूरा नहीं हुआ है। ओके, अभी आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी पुरानी एनर्जी रीस्टोर कर सकते हो, अपना पुराना रिलेशनशिप रीस्टोर कर सकते हो। उस पर थोड़ा काम करना है। ये जो रिलेशनशिप है इस पर थोड़ा काम करना है, इसको आगे शादी में बदलने के लिए। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आप रिलेशनशिप में हो और उनसे शादी करना चाहते हो, आप थैंकफुल नहीं हो रहे हो कि आपके पास ऐसा एक इंसान है, या वो थैंकफुल नहीं हो रहे हैं। आप दोनों में जो अच्छी चीज़ है ना उसको नहीं आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको आप नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो नेगेटिव्स है ना उन पे जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इसलिए हर बार घूम फिर के राउंड एंड राउंड उसी जगह पे ये जो है रिलेशनशिप वापस पहुंच जाता है। विक्टिम मेंटालिटी, आप में से काफ़ी लोग, जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी रिलेशनशिप से वापस आना चाहते हैं या किसी चीज़ में, किसी पुराने घाव में अटके हुए हैं, हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप में, या ये इंसान जो आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ में आना चाहते हैं, आपकी वाइब्रेशन रेस करेंगे, और या आप उनकी वाइब्रेशन रेस करोगे। आप बेटर फील कराओगे एक दूसरे को। बहुत विक्टिम मेंटालिटी फेस कर ली किसी, मुझे लगता है रिलेशनशिप में ऐसा फील करना जहाँ पे बस हम बंधे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं, किसी ने हमको बांध नहीं रखा है। हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस चीज़ से बाहर आ सके, लेकिन ये हम चूज़ करते हैं कि नहीं, चीज़ें चल रही हैं, चलने दो। ये कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस पाइल से भी अट्रैक्ट हुए थे तो आप डेफिनेटली उस पाइल की भी रीडिंग देख सकते हो। बहुत सिमिलर एनर्जी है वहाँ पे भी, एक्स को लेके किसी पुराने इंसान को वापस मिलना जिसके साथ चीज़ें खराब हुई हैं, वैसी एनर्जी उस पाइल में भी थी। ओके, बट यस, आपने अगर किसी रिलेशनशिप में रहने की सोची है अभी आगे शादी में कन्वर्ट करने के लिए, या ये आपकी मैरिज ही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अगर विक्टिम फील कर रहे हो वो अपने खुद की वजह से कर रहे हो। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप छोड़ के जा सकते हो, या चीज़ें इतनी खराब अभी हुई नहीं है कि आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि मैं फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ। ओके, चलते हैं अब थोड़े आपके किपर, लेनिमंड और टैरो की तरफ। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, शायद जो आपसे बहुत दूर हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई है आपके ध्यान में, कोई है आपके दिमाग में, आपके थॉट्स में कोई है, वो आपको वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है ये कहीं दूर रहते हो, बट दिस जर्नी इज़ नॉट फिजिकल, की मतलब किसी दूसरे देश, उससे भी आ सकते हैं, किसी दूसरे देश से आ सकते हैं, स्टेट से आ सकते हैं, सिटी से आ सकते हैं, या लाइफ में वापस आ सकते हैं। एक जर्नी जो लाइफ में वापस हुई है, तो ये फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, ये एक मेंटल जर्नी भी हो सकती है, ये किसी का लौटना स्पिरिचुअली भी हो सकता है। लेकिन यस, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिससे हम कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं दिमाग में, वो इंसान वापस आ रहा है।
शादी के लिए। मैरिज का कार्ड आया तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मैरिज पक्का है, यहाँ पे मैरिज पक्का है कि अब वैसे ही। और बहुत लोग जो बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू एनर्जी के साथ जिन्होंने ये पाइल चूज किया है, बहुत हाई चांसेस हैं, मैंने कहा है ना ब्लेस्ड, कि आप जैसे इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, जैसा इंसान आप चाहते हो, जो इंसान आपके ख्यालों में है, वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा, कहीं से आएगा, कहीं ना कहीं से आ रहा है शादी करने के लिए। तो ये कोई बाहर के इंसान, अब्रॉड के इंसान हो सकते हैं, लेकिन वही है कि जब ये आएंगे आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ऐसा कोई इंसान वापस आ गया। ठीक है, मतलब ब्लेस्ड फील करोगे कि जैसा सोचा था, जैसे जो ख्यालों में आता था, वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ गया है। बहुत लोगों के लिए यस। क्यों मुझे लगता है कि पास्ट में वो चीट हुए हैं? यहाँ पे स्नेक का कार्ड है। स्नेक मतलब एक ऐसा इंसान जिसने आपको डसा है, लिटरली, जिसने आपको, कहते हैं ना सांप भी अपनी खाल उतारता है, तो इस इंसान ने अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, एक सांप की तरह डसा है, पता नहीं कहाँ से आके कैसे लाइफ चेंज कर गया, और बस मतलब लाइफ अफेक्ट हुई है। और आपको कहीं ना कहीं अकेले छोड़ गया, लेकिन पॉइंट यह है कि आप अभी भी इस सांप पे अटके हुए हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी है जो अभी भी इस सांप को देख रही है और कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रही है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है। टाइम जो है ज़्यादा दूर नहीं है बहुत लोगों के लिए, टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत लोग अभी अपने इस पुराने घाव से ही बाहर नहीं आ पाए हैं, इस पुरानी एनर्जी में अटके हुए हैं। किसी ने चीट किया है और अभी भी उसके बारे में सोचना। ओके, एंड ये जब टाइम का वो आता है ना, तो यही आपको एक गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से कि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इस एनर्जी में मत अटकिए, क्योंकि टाइम किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। अगर कोई आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो बिलीव करिए कि ये आपके अच्छे के लिए कोई आ रहा है। जैसे आपने सोचा था वैसा इंसान आपको मिल सकता है। इस पुराने थॉट से बाहर आ जाइए। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स आए थे, आई थिंक चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। पाइल नंबर 3, आप जैसी शादी चाहते हो वैसी ही आपकी शादी होगी, लेकिन और एक अच्छे घर में होगी। एक बात बताऊं, बहुत पैसा, एक पैसे वाले घर में, एक बहुत खुश माहौल में, जहाँ पे फैमिली है, सब कुछ है। अगर ये एक पास्ट रिलेशनशिप, आप ऐसी किसी शादी में ऑलरेडी रह चुके हैं या हैं जहाँ पे चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, आप इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में घुस गए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कहते हैं ना एक इंसान खुद को खाली करे जा रहा है उस रिलेशनशिप में, और बस मतलब अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ एस्टीम खो दी है। तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली अब वो टाइम आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पे चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं, जहाँ पे ये कर्मा का साइकिल अब खत्म होने वाला है। तो आप रेडी रहिए शादी के लिए, इस न्यू इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में भी थे, चाहे रोमांटिक क्यों ना हो, तो तब भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर अब्रॉड से या कहीं से दूर से ही आ रहे हैं। ओके, ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं फॉर श्योर। लेकिन चीज़ें अब आसान होंगी, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलना, उनके साथ कनेक्ट करना अब आसान होगा। कोई एक्स लवर अगर है तो अब उसके साथ वापस जो है कनेक्ट करना आसान होगा। पर ये गाइडेंस मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में जो भी आएगा ना, वो आपको एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देगा। ऑलराइट, आपको अपने आप को नहीं खोना है और अपने आप को परेशान नहीं करना है। आप तो लोगों से भी लड़ जाते हो उनके लिए, आप उनमें से हो जो लोगों के लिए लड़ जाओगे अपने रिलेशनशिप के लिए। लेकिन डेफिनेटली अब एक ऐसा इंसान जो आपको, आपकी सेल्फ वर्थ, मुझे लग रहा है कि लग्जरी होगी, पैसा है, सब कुछ है,
आपकी आने वाली लाइफ में, आपकी मैरिज में। तो काफ़ी यहाँ पे एनर्जी मुझे पास से कनेक्टेड या किसी स्पेसिफिक इंसान से कनेक्टेड जिसका कोई इम्पैक्ट है अभी भी लाइफ में और आगे जाके भी हो सकता है, वैसे नज़र आ रही है। बट बहुत लोग के लिए मैंने कहा है कि बिल्कुल वैसे इंसान आपको या वैसी लाइफ वापस हो सकती है। कोई लौट रहा है लाइफ में, या कोई अगर लौट नहीं रहा है, कोई नया इंसान भी है, बाहर से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आपकी शादी होगी। और घर की घंटी बजी है, कॉन्फर्मेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस इंसान के आप इस इंसान से कौन से महीने में मिल सकते हैं, या आपकी शादी कौन से महीने में हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं यहाँ पे। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3, इंपॉर्टेंट मंथ्स। अगस्त, आप दोनों के बर्थडेज, एनिवर्सरी, मतलब मिलने का टाइम। सितंबर, ओके 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 ओके। जुलाई, ओके। एंड देखते हैं कि कौन सी एक चीज़ एक्टिवेट होगी, कौन सा एस्ट्रल हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा आपका आप दोनों के मिलने के बाद। पाइल नंबर 3, एंजल्स प्लीज गिव मी अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। ओके, वाओ, मैरिज। तो शादी हो रही है, सब वापस ठीक हो रहा है। ओके, सब वापस ठीक हो रहा है जैसे आपको चाहिए। लाइफ वापस ठीक हो रही है, शादी होगी, सब होगा। अब उनका स्टार साइन देखते हैं। ओके, 3-4 स्टार साइंस निकालती हूँ मैं, इतने सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। Angels for pile number 3, please give me a star sign. ये कार्ड्स थोड़े अभी भी चिपकते हैं तो मैं ये कार्ड निकालती हूँ। स्कॉर्पियो, कैंसर, ओके, जेमिनाई, और एक और निकालते हैं, एरीज। ओके, ये स्टार साइंस उनके हो सकते हैं। एंड अब चलते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, उनके लुक्स पे। 10 से 15 जितने मैं निकाल सकती हूँ निकालती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा इतने सारे लोग देख रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उनकी हाइट, एज, जो पता चल सकता है। चलिए देखते हैं। For pile number 3, how will the future spouse be? Big ears, बड़े कान हो सकते हैं उनके। ओके, सेम एज एज यू, आपकी जितनी एज हो सकती है। स्कार, कोई चोट लगी हो बचपन में, कोई एक्सीडेंट कभी कुछ हुआ हो, किसी चीज़ का मार्क बॉडी पे जो बहुत प्रोमिनेंट है या फेस पे है। ओके, प्रोमिनेंट फीचर्स, कोई कहते हैं ना डिम्पल्स पड़ते हो, या कोई ऐसा फीचर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो जॉ लाइन कुछ अलग, किसी से कुछ अलग दिखना। लार्ज फोरहेड, चौड़ा माथा हो सकता है उनका। हेट्रोक्रोमिया, आईज थोड़े पास होना। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली आप इसका मीनिंग गूगल कर सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी। ओके, शार्प फीचर्स, बहुत शार्प फीचर्स, शार्प नाक, शार्प जॉ लाइन, आँखें, मतलब सब कुछ बहुत शार्प, रेजर कट। एवरेज हाइट, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। ओके, विटिलिगो,
कुछ इंसान को होते हैं ना, ये प्रॉब्लम होती है स्किन की, वाइट पैचेस की, तो कुछ लोगों के लिए। ओके, स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल, ये यहाँ पे लड़की है बट ये लड़के को भी अप्लाई करता है, सीधे बाल। और फ्रेकल्स, वो आपको पता है ना, स्किन पे ऐसे लाइट ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं जो किसी किसी के सन में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और चलिए एक दो और निकालते हैं यहाँ पे फीचर्स। देखिए, कहीं आपके एक्स भी हो सकते हैं जो मैंने कहा है आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, किसी को आप जानते हैं जो दूर चले गए आपसे। ऑलिव स्किन, इंडियन स्किन जो होती है वो बेसिकली ऑलिव स्किन होती है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, और ये अंदर से न्यूट्रल होती है। तो ऑलिव स्किन इज़ लाइक प्रॉपर इंडियन स्किन, जो हमारा इंडियन स्किन शेड होता है, जैसे मैं ऑलिव स्किन हूँ। ओके, और कुछ लास्ट निकालते हैं बस। ओके, दो आ गए। ब्राउन हेयर, तो ये डार्क ब्राउन हेयर, लाइट ब्राउन हेयर जैसे भी हो सकते हैं, बट ब्राउन हेयर एंड पटीट साइज में, कहते हैं ना एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल टाइप्स, छोटे पतले, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल से ऊपर जाते नहीं है ये साइज में। सो ये है उनके फीचर्स जो मुझे लगते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। और गाइज अब लास्ट में हम देखते हैं अल्फाबेट्स, इनिशियल्स देखते हैं कि इनमें आपका नाम है, उनका नाम है, या आपको कोई प्रॉपर नेम ही मिल जाता है अगर इसमें। ओके, हमारे पास है A, R, O, U, T, A, सारे यहीं आ गए। मैंने देखा, मैं जब भी A निकालती हूँ किसी उसमें आते A सारे एक साथ आ जाते हैं। P, ये देखो A, ये पाइल नंबर 1 के साथ भी हुआ था, सारे A उनके पाइल में आ गए थे। O, V, A, 5A, बताइए, M, S, D एंड T। सो देखिए, अगर इसमें आपका नाम है, उनका नाम है, इनिशियल्स हैं बेसिकली आप लोगों के, या आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आपको भी पता ही नहीं है कौन है, तो ये आप दोबारा रीडिंग देखिएगा अगर जब कोई आपको ऐसा मिले जिससे आपकी शादी होने वाली है। ओके, तो ये आपको थोड़े कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। सो पाइल नंबर 3, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको अपनी फ्यूचर मैरिज से, फ्यूचर स्पाउस से सबसे ज़्यादा खुशी मिले और कोई भी प्रॉब्लम कभी ना हो। बिल्कुल मेरी प्रेयर एंड माई लव, माई सपोर्ट इज़ ऑलवेज विद यू। एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ DM कर सकते हैं, एंड वहाँ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट वेरी सून। प्लीज़ टेक केयर। बाय।